हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम कोहार्ट सीमेंट, इंटरलूप लिमिटेड, नेशनल फूड्स और आयशा स्टील के जो अर्निंग्स रिपोर्ट हुई हैं उसका रिव्यू करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे कोहार्ट सीमेंट के रिजल्ट से। जैसे कि आपको मालूम है कि कोहार्ट सीमेंट ने फुल ईयर के रिजल्ट अनाउंस किए। अगर हम देखें तो FY25 में इसकी अर्निंग्स पर शेयर 12.59 रुपीज़ रही, विच इज़ अप 30% ईयर ऑन ईयर। ये भी मैं एक दफ़ा फिर रिमाइंड करा दूँ अपने देखने वालों को कि कोहार्ट सीमेंट का शेयर स्प्लिट हुआ है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ से अब कम होकर 2 रुपीज़ हो गई है, तो इसलिए हमने देखा है कि अर्निंग्स जो रिपोर्ट हुई हैं अब वो स्प्लिट के बाद हुई हैं। इसके हम अगर फोर्थ क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो फोर्थ क्वार्टर में नेट सेल्स में इजाफा नजर आया 7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और वो 8.72 बिलियन रुपीज़ रही। अदर इनकम वाज अप 41% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 1.3 बिलियन रुपीज़, और ग्रॉस मार्जिन में हमने एक ड्रॉप देखा 8 परसेंटेज पॉइंट्स का, और ये 31% रहे। अगेन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप है। अगर हम बात करें और Q3 के रिजल्ट से कंपेयर करें शहबाज, तो अर्निंग्स तो फ्लैट ही रही हैं, लेकिन आई थिंक ये जो ग्रॉस मार्जिन में डिक्लाइन है उसकी वजह से थोड़ा सा अर्निंग्स कम आई। आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट था कोहार्ट का। अगर आप स्पेशली देखें ग्रॉस मार्जिन जो आई थिंक स्टॉक ऑफ द टाउन लास्ट क्वार्टर तकरीबन 40% के थे, उससे एक दो क्वार्टर्स भी 42% के थे, बट इस क्वार्टर मार्जिन तकरीबन 31% के आए हैं। आई थिंक उसका अगर मैंने थोड़ा एनालाइज करा है, अगर आप डिस्पैचेस देखें, कोल प्राइसेस देखें, रिटेंशन प्राइसेस देखें, वो सब ऊपर हैं, तो इसकी वजह से तो इसके ग्रॉस मार्जिन नीचे नहीं जा सकते सीक्वेंशली, राइट। बट आई थिंक कंपनी ने शायद क्लैरिटी उसी वक्त आएगी जब इसके डिटेल अकाउंट्स आएंगे। बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन कंपनी ने वन ऑफ कुछ चीज़ बुक करी है इन देयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेदर इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और कुछ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करी। इसकी वजह से हमने देखी मार्जिन्स 40 से 31% हो गए हैं। और अच्छी ये बात है कि गिवन के ये प्राइसेस यही रहती हैं और कोल प्राइसेस मोर लेस हम देख रहे हैं मजीद नीचे आ रही हैं, और डिस्पैचेस एक्सपेक्टेड हैं कि ऊपर जाएंगे, तो येस मार्जिन्स कैन डेफिनेटली रिकवर इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। हो सकता है पॉसिबली कि 40% ना हो, बट यहाँ से हम देखेंगे मार्जिन्स काफ़ी ऊपर जाएंगे। अगर आप एक और चीज़ देखें इंपॉर्टेंटली, अर्निंग्स वो ऑलमोस्ट फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर जो पूरे साल की अर्निंग 30% अप थी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब देखें हम अदर इनकम देखें, अदर इनकम हम सिग्निफिकेंट जंप देखते हैं। अच्छा, उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट आप पे 11% है, तो उस पर ये जो अमाउंट आया है 1.3 बिलियन का, ये नहीं बनता, तो दोनों हम द हायर साइड है। तो मुझे लगता है कि सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जो नॉर्मलाइज इसकी अदर इनकम आई है फ्रॉम देयर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश, वो तकरीबन 1 बिलियन की है। बाकी जो 300 मिलियन की है वन ऑफ हो सकता है, दे माइट हैव सोल्ड सम देयर ऑपरेटिंग एसेट्स जो थोड़े पुराने हो गए, वो वन ऑफ गेन हो सकता है। अगला क्वार्टर हम रिकवरी देखेंगे ग्रॉस मार्जिन में, बट अदर इनकम कैन ड्रॉप ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। बट आई थिंक एक और चीज़ इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रही, डिस्पाइट ऑफ कंपनी अर्निंग्स, गुड सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ कैश एंड अर्निंग्स। पर आपको पता है कि कोहार्ट सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट इन PIA, अगर पोटेंशियली अगर वो इन्वेस्ट करती है, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन अदर रेवेन्यूज इन प्रॉपर्टीज। सो हो सकता है कि गिवन कि गोइंग फॉरवर्ड हम अर्निंग्स ग्रोथ देखें, बट डिविडेंड माइट बी ऑन द लोअर साइड, स्पेशली इन FY26 टू। लोअर साइड मतलब शायद ही हो, बिकॉज पिछले कम से कम इस साल नहीं दिया और पिछले 2 साल से भी कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अच्छी चीज़ ये है अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, बिकॉज कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी बायबैक करे जिसकी वजह से वैल्यू क्रिएशन हुई है। बट गोइंग फॉरवर्ड इफ दे इन्वेस्ट इन वैल्यू क्रिएशन प्रोजेक्ट्स, सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर वो कैश रिटेन करें और इन्वेस्टमेंट करें इन हाई ROE प्रोजेक्ट्स। सही, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू इंटरलूप के भी फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, और इसकी अर्निंग्स पर शेयर रही 3.84 रुपीज़, विच इज़ अ ड्रॉप ऑफ 66% ईयर ऑन ईयर, और इंटरलूप ने ₹1 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। इसके अगर हम हाईलाइट्स चेक करें फोर्थ क्वार्टर की, तो नेट सेल्स अच्छी कहानी दिखा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% का इजाफा है टू 47.97 बिलियन रुपीज़, और इनके ग्रॉस मार्जिन में भी कोई 2 PPT का इजाफा हुआ है Q-on-Q बेसिस पे टू 22%। तो सारी कहानी शहबाज इंटरलूप की सेल्स में नज़र आ रही है, और सेल्स में अच्छा इजाफा हमको नज़र आया है। देखिए अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिए, हमने देखा है कि सेल्स में ग्रोथ है बट अर्निंग में सब्सटैंशियल डिक्लाइन है। उसका मेजर रीज़न यही है कि बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके जो ग्रॉस मार्जिन आई थिंक जो 28% लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुए थे, वो 20% है। उसके 2-3 रीजन है। अगर आप देखें इसके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस हैं, स्पेशली जो हाउसरी है वो अच्छी अर्निंग्स आ रही है, मगर इनका जो अपैरल बिजनेस है उसकी जो वन ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज उसकी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आज भी नेगेटिव है। हमने ये भी देखा पिछले कुछ महीनों में ग्रिड का टैरिफ भी बढ़े,
और जो कैप्टिव पावर प्लांट जो गैस का इनका है उसकी काफ़ी लेवी काफ़ी इंक्रीज हुई, इसकी वजह से हमने देखा कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी डिक्लाइन हुए हैं। बट अगर हम अच्छी बात देखें स्पेशली लास्ट क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में इनकी सेल्स वर अप, whereas I think analysts were expecting कि sales है decline होगी, but इससे important ये हमने देखा है कि gross margins are up 2 percentage points, right? तो could be a potential of higher sales from denim segment या potential recovery in losses from apparel, right? So एक अच्छी बात है। मगर हम ये देखें कि ये इसके रॉक बॉटम मार्जिन हैं 22% के। गिवन गोइंग फॉरवर्ड अगर ग्रोथ होती है सेल्स में जो पोटेंशियली हो सकती है, बिकॉज अभी जो यूएस का टैरिफ है जो पहले अनसर्टनिटी थी वो भी जाके आई थिंक क्लियर हो गई है, और हमें ये पता है कि इंडिया का टैरिफ 50% है और हमारा टैरिफ 19% है, और वी आर वेरी कंपेरेबल विद अदर रीजनल कंट्रीज। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिकवरी होगी सेल्स में गोइंग फॉरवर्ड, और हम ये भी देख पाएंगे कि अगले साल में अर्निंग्स भी रिकवर होगी। अगर मैं इस तरह आपसे बात कर लूँ कि ओवरऑल जो अर्निंग्स हैं पोटेंशियली इस साल तो तकरीबन अंडर 4 रुपीज़ आई है, मगर लास्ट क्वार्टर बहुत इंकरेजिंग था। मगर अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन 10% हायर सेल्स एंड लिटिल बिट हायर रिकवरी ऑफ लाइक 1 to 2 percentage points इन ग्रॉस मार्जिन, तो 7 से 8 रुपये की अर्निंग ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। और उसके सब्सिक्वेंट ईयर FY26 वहाँ हम देखेंगे अगर 8 रुपये साल इस साल आते हैं, उससे अगले साल 10 से 11 रुपये की इस साल मतलब FY26 की FY26 में। ओके, बिल्कुल, हमने ये भी देखा है कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस करा है 1 रुपये का, विच इज़ इन लाइन एक्सपेक्टेशंस। बट लास्ट क्वार्टर में जो सेल्स थी 48 बिलियन की, वो वेरी इंकरेजिंग थी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता है कि अगर इसकी टोटल सेल्स इन डॉलर टर्म्स अगर $700 मिलियन हैं, उसमें अबाउट 50% जो है वो एक्सपोर्ट इज टूवर्ड्स यूएस, राइट? सो हमें पता है कि अगर यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियली बढ़ सकती हैं तो वी कुड सी मेजर रिकवरी इन सेल्स एंड बॉटम लाइन इन FY26। अच्छा, अभी यूएस टैरिफ्स की आपने बात की, जो लेटेस्ट ट्वीट आज ही आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने कहा है कि वो इंडिया से भी निगोशिएट कर रहे हैं एंड ही होप्स कि वहाँ भी कोई डील हो जाए। तो अभी अगर 50% है तो इट वुड कम डाउन और फिर कंपटीशन जो है वो दोबारा हो सकता है। देखिए, मगर आई थिंक नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी डिक्लाइन होगी सेल्स, बट ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक कंपनी जो ओवरऑल अगर आप देखें इंटरलूप की मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव और दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इन सोलर पैनल्स इन रिन्यूएबल एनर्जीज की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद नीचे आएगी। सो मुझे नहीं लगता, आई थिंक जो प्रोडक्ट है स्पेशली व्हेन कम्स टू सॉक्स इज़ वेरी यूनिक। सो वी शुड सी ओवरऑल रिकवरी इन सेल्स इन FY26। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। लेट्स मूव ऑन टू नेशनल फूड्स। नेशनल फूड्स की अगर हम अर्निंग्स पर शेयर देखें तो ये भी ऑफ कोर्स FY25 के रिजल्ट्स इन कंसोलिडेटेड बेसिस पे 14 रुपीज़ 85 पैसा की रही है, विच इज़ अब 81% ईयर ऑन ईयर। लेकिन ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अर्निंग्स कम आई हैं। इसके हम हाईलाइट्स चेक करें फोर्थ क्वार्टर की, तो नेट सेल्स फ्लैट रही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टू 27 बिलियन रुपीज़। इफेक्टिव टैक्स रेट जो है उसमें हमने एक बड़ा इजाफा देखा है बाय 32 परसेंटेज पॉइंट्स, और ये 42% का रहा। तो इससे भी ऑफ कोर्स बॉटम लाइन हर्ट हुई है। और ग्रॉस मार्जिन्स में भी हमने डिक्लाइन देखा बाय 3 परसेंटेज पॉइंट्स, और ये 29% रहे। तो डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए। और ऑफ कोर्स डिविडेंड बता दूँ, डिविडेंड उन्होंने 5 रुपये का अनाउंस किया। हमने पहले भी ये इसको कवर किया था, 4 रुपये ऑलरेडी दे चुकी थी कंपनी। तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ 5 रुपीज़, तो टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर इज़ 9 रुपीज़ पर शेयर। देखिए, डेफिनेटली हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। देखिए, अगर आप थोड़ा एनालाइज करते हैं कि हुआ क्या है, अगर आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें सेल्स ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस वो फ्लैट है, राइट? बट इसकी अगर आप स्टैंड लोन अर्निंग्स देखें या स्टैंड लोन सेल्स देखें, उसमें हमें ड्रॉप देखा है ऑफ 27% क्वार्टर एंड क्वार्टर। यस, ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि सिक्लिकलिटी की वजह से कोई ड्रॉप होगा, बट इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं होगा। 10% तक का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर ड्रॉप तकरीबन 20%, नॉट 20% आया, एग्जैक्ट 27% आया है। और इसकी वजह से जो मार्जिन लास्ट क्वार्टर अनप्रेसिडेंटेड 39% के थे वो 36% हो गए, राइट? तो इसकी वजह से हमने देखा कि अर्निंग सब्सटेंशियली ड्रॉप हुई है। अच्छी बात ये देखिए, स्पेशली की सब्सिडरीज हैं उसकी जो सेल्स अगर आप देखें वो क्वार्टर एंड क्वार्टर 31% से इंप्रूव हुए हैं, और उसके मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं। इसका ये मतलब है इनका जो A1 कैश एंड कैरी का बिजनेस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। तो आप इस तरह देखें, अगर इनकी कंसोल बेसिस पे अर्निंग अगर 2 रुपये 33 पैसे आई है और स्टैंड लोन में 1 रुपये 40 पैसे आई, इसका ये मतलब है कि लास्ट टाइम जो सब्सिडीज थी वो लॉस इनकर कर रही थी और इस बार उन्होंने प्रॉफिट इनकर करा है। पर जब डिटेल अकाउंट्स आएंगे तो हमें फिर मालूम चलेगा कि स्पेशली इनका जो दुबई बेस्ड बिजनेस है
उससे लॉस कम हुआ है या ब्रेक इवन हुआ है, जब मैंने लास्ट टाइम बात भी करी थी, या इनका जो यूके बेस्ड बिजनेस है उससे पोटेंशियली अर्निंग्स बढ़ी हैं. सो येस, ओवरऑल ये था कि द अर्निंग्स वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग बिकॉज ऑफ लोअर सेल्स एंड लोअर मार्जिन्स. अगर देखें माय टेक इज जो नेशनल फूड का बिजनेस था वो ईयर ऑन ईयर्स तो बहुत इंप्रूवमेंट थी, बट सीक्वेंशियली वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था. तो स्पेशली इसके अकाउंट्स आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी और फिर हम मजीद इन्वेस्टर्स को अपडेट करेंगे और नेशनल फूड्स. ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आयशा स्टील के रिजल्ट्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं. ऑफ कोर्स ये भी फुल ईयर का रिजल्ट है और आयशा स्टील की अर्निंग्स पर शेयर रही है. यहाँ पे ऑफ कोर्स हमको लॉस नजर आया ₹1.55 का. इसके अगर हम हाईलाइट्स चेक करें फोर्थ क्वार्टर में, एक अच्छी चीज़ ये है कि इनकी सेल्स में इजाफा हुआ है. नेट सेल्स आर अप 35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टू 11.96 बिलियन रुपीज़. अदर इनकम वाज डाउन टू 43 मिलियन रुपीज़ फोर्थ क्वार्टर में, जबकि ये 480 मिलियन रुपीज़ थी थर्ड क्वार्टर में. तो इस पर भी शहबाज को बताएंगे इसकी क्या वजह है. और ग्रॉस मार्जिन तकरीबन फ्लैट ही थे 8.64%. तो शहबाज, सेल्स में तो इजाफा है विच इज़ वेरी इंकरेजिंग फोर्थ क्वार्टर में 35% का. देखिए इंकरेजिंगली अगर देखें तो फोर्थ क्वार्टर की सेल्स थी कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर दे आर अप 35%. देखिए अगर आप इस तरह देखें जो इन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा है जो बेसिकली कॉइल्स बनाते हैं वो तकरीबन काफ़ी सब्सटैंशियली ऊपर है. अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है, अगर हम ये देखें पिछले 2 साल में टोटल जो डिमांड है आपकी कॉइल की या सीआरसी की वो तो बढ़ी है, बट हो क्या रहा था जो लोकल प्लेयर्स थे उनका मार्केट शेयर कम हो रहा था और इंपोर्ट जो इंपोर्ट कर रहे थे उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा था. और स्पेशली आपको पता ही है कि फाटा और पाटा रीजन से जो चीज़ सस्ती आती थी वो यहाँ डंप हो रही थी, इसकी वजह से इनकी ओवरऑल सेल्स इंपैक्ट हो रही थी. अगर आप ओवरऑल अगर बात करें, अभी आपने जो बात करी रिगार्डिंग अदर इनकम इनकी सब्सटैंशियली क्वार्टर क्वार्टर कम आई है. उसमें लास्ट क्वार्टर ये हुआ था उन्होंने बेसिकली अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करे थे जो पुराने थे, जो वन ऑफ गेन था. सो हम देखेंगे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में इन FY20 फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर में जो 43 मिलियन की अदर इनकम आई है वही रिकॉर्ड होगा नॉर्मली यूजुअली. फोर्थ क्वार्टर FY25 ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था, बट नेक्स्ट क्वार्टर वी कैन एक्सपेक्ट some kind of profit for the नेक्स्ट क्वार्टर से मतलब ये अभी जो ये पहला क्वार्टर, ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वार्टर FY26 का जो क्वार्टर जो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हम इससे प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा. अगर इंपॉर्टेंटली अगर आप ये देखें जो कंपनी फिलहाल जो मार्जिन हैं ऑलमोस्ट अंडर 9% है, फॉर अ कंपनी टू रिकॉर्ड सब्सटैंशियल प्रॉफिट मार्जिन्स हैव टू इंक्रीज. मगर हम ये चीज़ देखें कि जो आपके करंटली प्राइमरी मार्जिन्स हैं, जो CRC की प्राइसेस और HRC की प्राइसेस हैं, वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश हैं. तो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स हमें नहीं लगता कि नेक्स्ट क्वार्टर मार्जिन्स कुछ सब्सटैंशियली इंप्रूव हो सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वार्टर येस वॉल्यूम्स तो इंप्रूव होंगे, बट वी माइट सी अर्निंग ऑन द लोअर साइड, बट सब्सटैंशियल अर्निंग में वही दोबारा रिट्रेट करूंगा कि अगर कंपनी को अर्निंग्स बेहतर रिकॉर्ड करनी है तो मार्जिन्स हैव टू बी इन द नॉर्थ ऑफ 11%. बिकॉज मैंने देखा है कुछ साल पहले जब कंपनी ने 20% के मार्जिन रिकॉर्ड करे तो उस वक्त अर्निंग ₹6 थी. ऑफकोर्स वी कांट एक्सपेक्ट 20% मार्जिन फॉर द कंपनी रिकॉर्ड, अगर कंपनी 11 से 12% मार्जिन रिकॉर्ड करती है जो मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है और वॉल्यूम यहाँ से 20% रिकवर होते हैं विच इज़ मोस्ट लाइकली, तो कंपनी कैन मेक अबाउट 1.5 to 1.6 रुपीज़ इन FY26. तो शहबाज, नाउ आयशा स्टील जो कि फ्लैट स्टील बनाती है, इनके लोकल कंपेटिटर्स और कौन हैं जो जिनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है? ISL है. देखिए एक तो कंपनी आयशा स्टील हम जो बात कर रहे थे, एक ISL है और एक और कंपनी है तकरीबन जिसका 8% मार्केट शेयर है, वो लाहौर बेस्ड कंपनीज है. तो 2 कंपनी लिस्टेड है, आयशा स्टील इंटरनेशनल स्टील्स, एक कंपनी लिस्टेड नहीं है. पर जो उनका मेजर जो कंपटीशन आयशा स्टील का या ISL का है वो इम्पोर्टर्स के साथ है, बिकॉज उसका मार्केट शेयर सब्सटैंशियल है 40 to 45%. सो हमने देखा है गवर्नमेंट ने अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी दोबारा लगा दी है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वॉल्यूम शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स लोकल प्लेयर्स और हो सकता है बिकॉज ऑफ हायर सेल्स इनकी जो मार्जिन्स बात कर रहे हैं वो फर्दर इंप्रूव हो जाएं फ्रॉम कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर FY25 से. ठीक है, ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच. आपसे मुलाकात होगी अब रेगुलर शो में ऑन सैटरडे. टेक केयर, खुदा हाफिज़.